Good morning, class 6 students. Subject English. This is lecture number 16, and today is May 24th, 2021. Okay, since we have completed the comprehension part, today we will be doing the exercises of vocabulary and appreciation of lesson number 3 poem. So, guys, turn to page number 52 and follow the video attentively. Exercise A part. Vocabulary and appreciation. ओके इस पोएम के मुताबिक ये डे शब्द होम्स और टूम्स में क्या रिलेशनशिप यानी संबंध है. सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन होम्स एंड टूम्स इन द पोएम. ओके, हियर आर द आंसर. Homes and tombs have similar sounds. Homes are basically places to live for people who are alive, and tombs are for dead people. Okay, पहली बात, दोनों के साउंड्स एक दूसरे से राइम करते हैं. सेकेंडली, होम्स होते हैं जहाँ पे ज़िंदा इंसान रहते हैं, और टूम्स यानी कब्र वो जगह होते हैं जहाँ मरा हुआ लोगों को दफन किया जाता है. ठीक है, ये है इन दोनों वर्ड्स के रिलेशनशिप. ओके, बी पार्ट. रीड द पोएम एंड आइडेंटिफाई वर्ड्स विद द फॉलोइंग साउंड्स. ओके, सबसे पहले पोएम को रीड करो और नीचे दिए गए लेटर्स वाले साउंड को पोएम में से ढूंढ के नीचे खाली जगह पे आपको लिखना है. जैसे कि ए आई साउंड. ओके, ए आई साउंड में आइसक्रीम में है ए आई साउंड. सो हियर द वर्ड्स आर आई मतलब मैं. The second word is W-I-D-E, white, M-Y, my, C-R-I-E-D, cried. ठीक है, ये चार वर्ड्स में है ए आई साउंड. ओके, नंबर 2, ई साउंड एज इन देन. ओके, देन में क्या है, ई साउंड है. सो सिमिलर वर्ड्स इन द पोएम विथ ई साउंड्स आर B-E-D, bed, T-R-E-M-B-L-I-N-G, trembling, F-R-A-G-M-E-N-T-E-D, fragmented, और E-V-E-R-Y-T-H-I-N-G, everything. ठीक है. ओके, थर्ड पार्ट ए यू साउंड, जैसे कि ब्राउन. इसमें जो ए यू साउंड वाले वर्ड्स है, हाउसेस, H-O-U-S-E-S, हाउसेस, G-R-O-U-N-D, ground, F-O-U-N-D, found, N-O-W, now. जैसे कि A-U, आउ साउंड है. ठीक है. ओके, इसके बाद आते हैं एक्सरसाइज सी पार्ट. मेक अ लिस्ट ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम. ओके, पोएम में से आपको राइमिंग वर्ड्स ढूंढ के नीचे दिए गए खाली लाइंस में लिखने हैं. अब जैसे कि ये वर्ड्स है, नंबर फर्स्ट वर्ड अवेक, शेक, A-W-A-K-E, अवेक, S-H-A-K-E, शेक. ठीक है. दूसरा वर्ड है फेक, क्वेक, F-A-K-E, फेक, Q-U-A-K-E, क्वेक. तीसरा वर्ड है डाउन, टाउन, D-O-W-N, T-O-W-N. फोर्थ वर्ड इज टॉल, क्रॉल, T-A-L-L, tall, C-R-A-W-L, crawl. फिफ्थ वर्ड है फाउंड, ग्राउंड, F-O-U-N-D, found, G-R-O-U-N-D, ground. और लास्ट वाला वर्ड्स है होम्स, H-O-M-E-S, होम्स, T-O-M-B-S, tombs. ठीक है. ओके, नाउ गो ऑन टू द नेक्स्ट पेज. Okay, find instances of alliteration in the poem.
ओके, आपको पोएम में एलिटरेशन वर्ड्स ढूंढ के नीचे खाली लाइन में लिखने हैं। ओके, एलिटरेशन ऐसे वर्ड्स हैं जो एक लाइन में एक जैसे साउंड वाले वर्ड्स पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर बॉक्स में देखो, एलिटरेशन इज फाउंड इन प्लेसेस where words with the same sound occur in the same line or sentence. For example, gone was the ghost with a great growling sound. यहाँ पर इस सेंटेंस में 4 जी वाले साउंड है, वो भी एक ही लाइन में है। ठीक है, ऐसे वर्ड्स विथ सिमिलर साउंड्स को हम कहते हैं एलिटरेशन। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर एलिटरेशन वर्ड्स पोएम में जो दिया है वो है नंबर 1, माई बेड बिगैन टू शेक। अब यहाँ पर बी साउंड है। ठीक है, दोनों में बी साउंड है, ई साउंड है। ठीक है, नंबर 2, वॉज माई फियर रियल और फेक, और यहाँ पर एफ साउंड है और ए साउंड है। ठीक है, नंबर 3, द हाउसेस केम क्रैशिंग डाउन। अब यहाँ पर ओ यू का साउंड है, हाउसेस डाउन। ठीक है, फिर यहाँ पर सी साउंड है, केम क्रैशिंग। नंबर 4, द टाउन स्टूड टॉल, और यहाँ पर है टी साउंड है, जैसे कि टाउन और टॉल के बीच में। ठीक है, और साथ में ओ साउंड भी है टाउन और स्टूड के बीच में। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए आज की वीडियो बस यहीं तक। सो फॉर होमवर्क, अब ऐसा करो, फॉर होमवर्क डू एक्सरसाइज, होमवर्क में डू एक्सरसाइज ए पार्ट, ए बी एंड सी पार्ट, चलो ए बी सी एंड डी पार्ट ऑन द बुक इटसेल्फ। अब बुक में ही ये सब करना। ठीक है, सो टिल देन सभी को गुड बाय, टेक केयर और स्टे सेफ एट होम।